भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया मिलाए। कबीर कौन कह रहा है? कबीर कौन सा कबीर? संगत जिसे भगवान मानती है ये कबीर जी क्या कह रहे हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए। कबीर जी दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी सतलोक आश्रम से जुड़ी हुई संगत के भगवान जी कह रहे हैं कि भाई भक्तों, यदि तुम्हारे सामने कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि एक तरफ तो तुम्हारे गुरुजी खड़े हों और दूसरी तरफ तुम्हारे गुरुजी के बराबर में मैं दाढ़ी मूंछ वाला कबीर भगवान खड़ा हूं, हम दोनों खड़े हो गए। अब तुम भक्तों ने क्या करना है? सबसे पहले किसको दंडवत करना है? तो कबीर जी खुद ही बता रहे हैं कि कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं। गुरुजी भी खड़े हैं, आप जिसे गोविंद मान रहे हैं वो भी खड़े हैं, दोनों साक्षात आके खड़े हो गए। किसके लागू पाए, किसके पैर छूं, किसको दंडवत प्रणाम करूं? बलिहारी गुरु अपना गोविंद दिया मिलाए। ये कबीर जी स्वयं ही उत्तर दे रहे हैं कि नालायको, अपने गुरुजी को ही दंडवत करना, अपने गुरुजी को ही सिजदा करना। अगर मुझे दंडवत कर लिया, दंडवत करना तो बहुत दूर की बात है, अगर तुमने अपने गुरुजी के अलावा मेरी तरफ आंख उठाकर भी देख लिया, दंडवत करने के भाव से अगर आंख उठा के भी देख लिया, मेरी तरफ ध्यान भी कर लिया, तो नरक में जाके गिरेगा। नरक में तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। छोटा सा सत्संग सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का सुन लीजिए, जिसमें स्वयं गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे तो तुम्हारी फाइनल परीक्षा होगी कि तुमने धरती पर भक्ति करते समय अपने गुरुजी को खाली अपना गुरु माना, एक संत माना, या कबीर भगवान माना। तो त्रिकुटी पर जब तुम जाओगे तो तुम्हारी परीक्षा होगी। और मान लो त्रिकुटी पर गुरुजी और कबीर परमात्मा दोनों आके खड़े हो गए, तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी कह रहे हैं कि आपने केवल अपने गुरुजी को ही दंडवत प्रणाम करना है। अगर उधर उस कबीर परमात्मा की तरफ झांक भी लिया, झांकना होता है देखना, अगर तुमने उसकी तरफ देख भी लिया तो उसी समय फेल हो जाओगे, उसी समय। और आगे गुरुजी कह रहे हैं यहां भी ऐसा ही है, यानी त्रिकुटी पर तो होगा ही होगा, इस धरती पर भी वर्तमान में ऐसा ही तुमने करना है, यहां भी ऐसा ही है। इसको दंडवत प्रणाम नहीं करना, इसको भगवान नहीं मानना। ये छोटा सा सत्संग 1 मिनट का सुन लीजिए और आंखें बंद हैं तो खोल लीजिए, समय बहुत थोड़ा बचा है। गुरु को भगवान मान लीजिए या फिर नरक लोक जाने की तैयारी कर लीजिए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े, वहां मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जा, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते हैं वहां भी परीक्षा होगी किसके लागू पाए। सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने गुरुजी के ही चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहां भी ऐसा ही होगा, तो वहां गुरुजी के ही चरणों में समर्पित होना है तो भगवान प्रसन्न। तो भाई और बहनों, वीडियो आपने सुन लिया, मन में शंका की कोई जगह नहीं रहनी चाहिए। कबीर गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपना गोविंद दिया मिलाए। सरलार्थ, यदि गुरु तथा परमात्मा दोनों साथ साथ खड़े हों तो किसके पैरों लगोगे, किसको दंडवत करोगे? यह प्रश्न है। इसका उत्तर दिया है कि मैं तो अपने गुरु के पैर लगूंगा, गुरुजी के पैरों लगूंगा, गुरुजी को ही दंडवत करूंगा, उस पर बलिहारी जाऊं, उस पर मैं कुर्बान हो जाऊं, मर मिट जाऊं। जिन्होंने परमात्मा मिला दिया, अर्थात जिन्होंने मुझे पूर्ण मोक्ष की भक्ति दे दी, मुझे मोक्ष मार्ग दिखा दिया, मुक्ति का मार्ग दिखा दिया। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।